हाय सर, गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा रहता है सर, आप जब भी नया वीडियो आप जब भी क्रिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ओके, लाइक अभी ह्यूमन का इंटेंसिव एंड ह्यूमन का जो प्रायोरिटी है अभी आगे आगे जाके नहीं रहने वाला है। लाइक 2040 या 2050 में सब रोबोटिक होने वाला है। सो इस वजह से हम मतलब हमारा जो ह्यूमन कल्चर है डिप्रेशन में आएंगे, और हमारा जो ह्यूमन सुसाइड है, बहुत लोग सुसाइड भी होने वाले हैं आगे आगे। और हम जो अभी फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए चाहते हैं और जॉब जो कर रहे हैं वो आगे जाके तो जॉब रहने वाला नहीं है। ओके, जो भी बहुत सारा जॉब्स अवेलेबल है जो कि ऑफलाइन में हो रहा है, 20 साल के बाद वो जॉब रहने वाला तो नहीं है, और उस वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आएंगे। तो आपका क्या राय है सर? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फ्यूचर बनाना है, लाइफ को आगे लेके जाना है, मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। हाय सुशांत, वेलकम टू पॉजिटिव लाइफस्टाइल। और मैं शुरू में ही एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम्हें सुशांत कि तुमने मुझे परमिशन दिया कि मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ। मेन सवाल तुम्हारा ये था जो हम लोग फ्यूचर में 20 साल 40 साल के फ्यूचर में हम लोग किस तरह से हमारी जिंदगी को बनाएंगे या हमारी जिंदगी को हम किस तरह से संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, जो हम लोग एक कामयाब इंसान के जैसे, कामयाब मनुष्य के जैसे जी सके। अगर तुमने गीता पढ़ा है या हमारे शास्त्र पढ़े हैं, उसमें साफ साफ हर समय लिखा रहता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म के साथ खिलवाड़ होता है। धर्म माने क्या? धर्म माने रिलीजन नहीं, धर्म माने हमारे ये जो दुनिया में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल हर समय देता हूं, जो कि तुम छत में जाओ, छत में जाके अगर हम कोई भी एक इंसान छत में जाता है, छत में जाके अगर वो कूदता है छत से, वो नीचे ही गिरेगा। ये है लॉ ऑफ नेचर, और ये जो लॉ ऑफ नेचर है इसको बोलते हैं धर्म। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो इटर्नल लॉज ऑफ नेचर जो है, ये सभी के साथ है, सभी को सभी के ऊपर इक्वली ये इफेक्ट करता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या है, हम छत से कूदे, हम सोचेंगे जो कि पंख लगा लिया हम उड़ जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने कोशिश किया था, पता है ना क्या होता है उससे? या तो जेल में जाते हो, या फिर नहीं, छत से कूदने के लिए जेल में नहीं जाते हो, लेकिन उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड कहते हैं। तो या तो लोग जेल में जाते हैं, जेल भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इस लॉ को ब्रेक करना चाहा था, या फिर वो मर जाते हैं। किसका फायदा होता है? जो मरता है उसका फायदा होता है कभी? जो जेल में जाता है उसका फायदा होता है कभी? या उसके फैमिली का फायदा होता है कभी? जब जब इटर्नल लॉज को हम लोग तोड़ते हैं या हम लोग मजबूर हो जाते हैं तोड़ने के लिए, तब तब हमको ये भी समझना चाहिए कि सॉल्यूशंस एकदम हमारे आसपास है। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा जो सॉल्यूशंस हमारे पास है। ये जो मैंने पिछले 25 साल पहले मैंने अपना वो मतलब नॉर्मल बेस्ट लाइफस्टाइल जो होता है एक इंसान को मिल सकता है, एक भारत में एक नवयुवक को मिल सकता है, मैंने उसको पाके त्याग किया था। क्योंकि ये जो तुमने सवाल किया ना, ये सवाल मेरे मन में आया था, और ये सवाल मैंने बहुत लोगों को सुनते देखा था। मैंने इसी चीज में अपने आप को अपना एक्सपर्टाइज बनाया है, जो इंसान को किस तरह से फुली इक्विप करना है अंदर। पैसों से हम लोग इक्विप हो सकते हैं बाहर, लेकिन वो चला भी जा सकता है। लेकिन अगर अंदर, हमारे अंदर अगर इटर्नल लॉज हमने अपने अंदर समझा है, अपने अंदर उस चीज को यूज किया है, तब कोई भी माइका लाल, कोई भी हालात हम लोगों को विक्टिम नहीं बना सकता है। हमको ये समझना है कि हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ एक्शंस है, जो आने वाला कल है, वक्त को, समय को कभी हम बंधन में नहीं बांध सकते हैं। हम जिस जगह में रहते हैं बंगाल में, वहां पे जब पूरे दुनिया में कंप्यूटर्स आ रहा था, तब हमारे बंगाल में जो नेतृत्व था उन्होंने कहा था कंप्यूटर्स नहीं चलेगा यहाँ पे, कंप्यूटर्स को हम नहीं लाने देंगे, कंप्यूटर्स को ये नहीं करेंगे।
क्या हुआ? यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, बंगाल के कॉमन लोग, ये पिछड़ गए उन राज्यों के कंपैरिजन में, उन देशों के कंपैरिजन में। बहुत लोग ऐसे थे जिन लोग के पास बहुत पैसा था, या फिर जिन लोगों के पास ये समझ था जो कि नहीं, ये जो आ रहा है कंप्यूटर का टाइम, ये जो ऑनलाइन का टाइम जो आ रहा है, इसमें जाना है। तो हम आने वाले कल को रोक नहीं सकते हैं। इंटेलिजेंस यही कहता है और एटर्नल लॉज भी यही कहता है, जो कि आने वाले कल को एम्ब्रेस करो, आने वाले कल को गले लगाओ। हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं कितना भी, बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जिंदगी को डील करना ना सीखे, कैसे आने वाले कल का फायदा लेना है, कैसे हमारी जिंदगी में आए हुए परेशानियों को हम लोग ओवरकम कर सके, यही तो है ना, यही चीज है समझने का, यही चीज है ज्ञान का। इसीलिए मैंने अपना ये जो कोरागडे सतयुगी गुरुकुल, सतयुगी माने जेन ए, जेन एक्स या जेन वाई नहीं, अ फ्रेश स्टार्ट, ये बनाया है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल ये किया है, जिसको मैं, और ये चीज मेरे थ्रू माई गुरुकुल्स, मेरे गुरुकुल के जरिए ये मैंने सक्सेसफुली यूज भी किया है। मेरे पास हैं ऐसे लोग जिन लोग पॉजिटिव बने हैं, वो आने वाले कल को लेके परेशान नहीं होते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, बेसिकली विक्टिम्स नहीं होते हैं। वो बीते हुए कल को कल में पड़े नहीं रहते हैं, वो आज में जीते हैं और कल के लिए तैयार होते हैं। यही है एक सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं मैंने ये जो प्रॉब्लम है, इसका बेस जो है, इसका फाउंडेशन जो है, क्योंकि मैं हर समय यही सोचता हूं, किसी भी प्रॉब्लम के मैं फाउंडेशन में जाता हूं और उसमें काम करता हूं। प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस तरह से नहीं करता हूं। मेरा प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का तरीका है उसके फाउंडेशन में जाओ, फाउंडेशन में जाके फाउंडेशन को ठीक करो, उसके बाद अपने आप सब हो जाएगा। जड़ अगर मजबूत है, हमारे जड़ अगर मजबूत है, तो पेड़ में अच्छे फल ही आते हैं, अच्छे फूल ही आते हैं। यही एक बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। ओके, प्रणाम, हैव अ गुड डे।